लीडरशिप होगी या लोकल जो तुम्हारी सर्कमस्टांसिस होगी, लेकिन अब जब से वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड हो गया ना, तब से अगर किसी और दूसरे देश में कुछ हो रहा है ना, तो तुम्हारे यहाँ इफेक्ट पड़ते हैं उस चीज़ के, तो उसकी वजह से मैटर करती हैं ये चीज़ें। बेटर ही रहेगा अगर वैसे, मतलब कि उससे तो बेटर ही है अगर नॉर्थ कोरिया जैसे लोग पावर में आ हाँ, गए बिल्कुल। वर्ल्ड में। क्योंकि ये क्योस क्रिएट करेंगे। अमेरिका कम से कम ये पता है कि हमें अब तक हमारे साइड है, हाँ, लॉन्ग टर्म में नहीं रहेगा, क्योंकि उसे पता है जो गलती चाइना के साथ कर दी वो इंडिया के साथ नहीं करनी। हाँ, लेकिन चाइना, अब देख एक बात नोटिस करी, कितने बड़े कॉन्फ्लिक्ट हुए लेकिन चाइना का कुछ ना स्टेटमेंट आती ना कुछ सुनने में मिलता, चर्चों में नहीं है चाइना। जो उसके एम्बिशंस है ना वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, वर्ल्ड पावर बनने के, सुपर पावर बनने के। मे भी क्या पता वो अंदर ही अपनी प्रॉब्लम से डील कर रहा हो, बाहर तो इनकी कोई न्यूज़ आती नहीं है। बाहर न्यूज़ आती नहीं है, वही तो कह रहा हूँ कि इनकी खुद के कॉन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हाँ, ऐसा लग रहा है कि अंदर संभालने के चक्कर में बाहर कुछ कर नहीं पा रहे। कर नहीं पा रहे। मतलब देख, जब तुम एक प्लेटफॉर्म पे होते हो, तुम्हारी पावर होती है, तुम्हारा एक से होता है हर एक कॉन्फ्लिक्ट में ना। हाँ, अमेरिका का कुछ भी कहीं भी हो रहा हो, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में, अमेरिका का कुछ ना कुछ से होता है, वो बोलते हैं, चाहे किसी को पसंद आए ना आए, पर वो बोलेंगे। पर चाइना बोल नहीं रहा ना, चाइना बोल ही नहीं रहा है। बट बोलेगा भी कैसे? जैसे फिलिस्तीन है, वो मुस्लिमों को तो सपोर्ट करता नहीं, और इजराइल को वो करेगा नहीं क्योंकि यूएसए उसकी साइड है। वो भी है, बट वो भी तो एक रीज़न हो सकता है ना बोले। हाँ, ये अच्छा रीज़न है, लेकिन जितने भी आईओसी की कंट्रीज़ हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, वो चाइना का अच्छा सपोर्ट करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है पैसा तो वहीं से आ रहा है। और वैसे भी जितने अरेबिक मुस्लिम्स हैं ना, ये दूसरे मुस्लिम्स को मानते भी नहीं हैं, देखा मैंने, कन्वर्ट्स को ये मानते नहीं अपने बराबर। मानते नहीं। अगर ये कतर कुतर से इंडिया में भी आती है ना कि इंडिया में ये हो गया वो हो गया, कतर से लोग बोलते हैं, वो ज़्यादातर यहीं के लोग होते हैं, वहाँ जाके बकवास करते हैं जो। वैसे इंडिया ने तो वापस बुला लिया इजराइल से ना अपना, हाँ, जो इजराइल क्या से उन्होंने लॉन्च अपना चल रहा है रेस्क्यू मिशन। आ रहे हैं काफ़ी। जयशंकर ने अनाउंस किया था उसमें। अमेरिका में तो अभी तक डिस्कशन भी नहीं हो रही इस चीज़ की कि वापस भी बुलाने हैं अपने लोग, बैठे हैं वो हाथ पे हाथ। अमेरिका ने एक्चुअली अब इसका फ़ायदा देख रहा है कि वो ईरान से लड़ सके, जो शिप उसने वहाँ पहुँचा दी है, बैठे। तो बेसिकली इस ताक पे बैठा है कि अब मैं ईरान के ऊपर अटैक कर सकूँ वापस, रीज़न ढूंढ रहा है। मे बी अटैक नहीं तो कम से कम वही एक ना कवर फायर कहते हैं ना, जैसे इजराइल को वो देना है कि तुम कुट्टो अच्छी तरह हमास वालों को, चलाओ इन पे बम गोलियाँ, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, अगर कुछ बढ़ता है तो वी आर हेयर टू वॉच। वो पूरी फ्लीट लेके आ गए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की। अच्छा ही है भाई, जियोपॉलिटिक्स रियल टाइम में अनफोल्ड होते हैं, बड़ी अच्छी लगती है देखने। जब तुम रोज़ ध्यान देते हो ना कि आज ये हुआ आज वो हुआ, लंबे टाइम तक। मुस्लिम लोगों से ना ऐसे इनको दिक्कत रहेगी, क्योंकि एक तो ये कट्टर बहुत होते हैं अपने बिलीफ्स में, और दूसरा इनका भाईचारा बहुत अच्छा होता है। भाईचारा, दूसरी बात जो तो अगर ये चाहे ना तो पावर में बहुत अच्छी तरह से आ सकते हैं, अगर इनको अनस्टेबल ना रखें। अमेरिका में जो कहते हैं ना सबसे बुरा मानते हैं अमेरिकन हिस्ट्री में, एक स्लेवरी, दूसरा है 9/11। 9/11 वो सबको पता है किसने करा, क्यों करा, जिहादी वो सब, तो वो रहेगा ही लोगों के दिमाग में। यूरोप में वैसे इतना नहीं है, अमेरिका में ज़्यादा है। यूरोप ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों को कॉलोनाइज करके अब जा चुका है, अब सेट होके बैठ चुका है। के लिए भी है ना कि यूरोप में सेटल हो रहे हैं काफ़ी मुस्लिम्स, और मिडल ईस्ट से काफ़ी आ रहे हैं। हाँ, इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। एक और बात है ना, अमेरिका में लोग मीडियोक्रिटी को ना पसंद नहीं करते। किसको? मीडियोक्रिटी। उन्हें इमिग्रेंट्स भी चाहिए तो अच्छे चाहिए हैं, जो कुछ हाँ, करें काम आगे, उन्हीं को वैल्यू करते हैं। तो फिर तो मिडिल ईस्ट वगैरह से आते हैं ये, तो फिर इनका वही होता है ना, ज़िंदगी भर ट्रिगर दबाना सीखे, चलो वहाँ चलो, अब तो अच्छी लाइफ चाहिए जिसको, जैसे क्यूबा से आते थे क्रिमिनल्स। हाँ,
मुस्लिम्स को नीड है अपने रिलीजन को हल्का सा अपडेट करने की, मोहम्मद बिन सलमान कर रहा है। क्योंकि मतलब मान लिया तुम्हारे में काफ़ी ज़्यादा कट्टर बिलीव्स हैं, बट हल्का सा जैसे थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते ना तो लोग इसको और अपनाते। इनको पता क्या है, ये समझने की ज़रूरत है, काफ़ी इनके रिचुअल तो नहीं कहूँगा मैं, पर काफ़ी बिलीव्स ना उस टाइम से आते हैं हाँ। जिस टाइम पे बहुत रूथलेस टफ लाइफ हुआ टफ लाइफ थी और नॉलेज भी नहीं थी लोगों को, लो नॉलेज भी नहीं थी, तो ये अब के टाइम में भी ना हाँ। उस तरीके से जीना चाह रहे हैं, भाई तो। इसलिए ये कीप अप नहीं कर पा रहे। और इनके धर्म असल में इन्हीं के तो लोग इस बात पे तोड़ देंगे, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से जी सकते थे, बट अभी हाँ। जीना उससे मुश्किल है। अब मुश्किल है, अब कितना बदल गया मिडिल ईस्ट, वही तो। तेल अब निकलने सऊदी के बाद अरेबिया देख कैसे कर रहा है, अब हाँ। वो भी तो हराम कर ही रहे हैं जो वहाँ के प्रिंस हैं, करना पड़ रहा है क्योंकि बिजनेस चलाना है। बिजनेस चला, इसी बात पे उसामा गुस्सा हुआ था। ये वो चीज़ नहीं समझ रहे ना कि उस टाइम के से ठीक होगी, हाँ। उस टाइम के हिसाब से। वर्ल्ड चेंज हुआ अब थोड़ा। तो तुम अगर चेंज नहीं करोगे तो बैकवर्ड ही जाओगे। लेकिन एक्चुअली ये बात तो बुक्स में बता सकता है, क्योंकि बुक्स में हमें वो सिनेरियो लोगों को इमेजिन करवाना होता है। और या फिर जब तू खुद वहाँ पे जाए, हाँ। जानने के लिए वो जानने चीज़ के लिए। बट लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ ब्रीफ देना होता है, ब्रीफ उस देना बात का। एक जस्ट प्रेजेंट करना होता है कि हाँ ये चीज़ है जस्ट। बुक्स में रहता है कि तुम्हें ना माइनर डिटेल्स बतानी होती हैं ताकि बंदा वो चीज़ इमेजिन कर पाए। इमेजिन कर। राइटर्स को यही रहता है कि तुम्हें स्टोरी शो करनी आनी चाहिए। अगर राइटर बता रहा है कि हवा चल रही है तो वो तुम्हें फील होनी चाहिए। फील होनी चाहिए कि उसके कपड़े किस तरफ उड़ रहे होंगे। तुम जैसे कॉर्नफ्लेक्स, उससे पहले कुछ हल्के की बात करता है वो, हाँ। तो कहते हैं तुम जैसे कॉर्नफ्लेक्स और मैं हूँ सीरियल किलर।